आज हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट की। किसी देश की जनता के पास जितना ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है उतना ही वह देश प्रगति करता है। और साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है, इसके पहले हम थोड़ा साइंस जान लें। साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। विज्ञान एक ऐसी व्यवस्था है सोचने की जिसमें कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं और दुनिया के बाहर जो चीज़ें हैं जो जिसको हम देखते हैं, देख करके उन वस्तुओं को हम समझने की कोशिश करते हैं किसी क्रमबद्ध तरीके से समझ के, अध्ययन करके। और जब हम अध्ययन करते हैं ये कोशिश कर रहे हैं उसके व्यवहार, उसके चीज बाकी गुणों को समझ सकते हैं। यही एक वैज्ञानिक सोच कहलाती है। अगर हम वैज्ञानिक सोच नहीं रखते हैं तो हम अज्ञानता में जीते हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको हम न समझते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने अपने रास्ते पे चलते जाते हैं। तो आज के दिन में हमारे देश की गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे देश में लोगों को, खासकर बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। वो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल जाना, पढ़ना और वैज्ञानिक सोच रखना, दोनों में अंतर है। हम इंफॉर्मेशन ले लें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वैज्ञानिक सोच वाले होंगे। हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ जो हो रहा है उसको समझने की जो प्रवृत्ति है, उसको कहेंगे कि वो हमारे वैज्ञानिक सोच है। और इस वैज्ञानिक सोच को हमको बढ़ाना है। हमको अपने देश में हर बच्चे को, हर आदमी के अंदर यह वैज्ञानिक सोच डालनी है, जिसके तहत वह अपने आसपास जो भी हो रहा है अपनी वस्तुओं को, इवन खाली यही नहीं कि वस्तुओं को देख के, इवन सोसाइटी में क्या चल रहा है और सोसाइटी में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है और ये क्यों चल रहा है, उसका कारण क्या है, यह सब सोचने समझने की जो प्रवृत्ति है, इसी को एक वैज्ञानिक सोच बोलते हैं। और इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। और यह जो सोचने का तरीका है, यह जो है एक क्रमबद्ध तरीके से ही आता है। तो आज के दिन में उसी के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जैसे कि जब मैं छोटा था तो हमारे घर में केरोसिन के स्टोव पर खाना बनता था। और जनरली मैं जलाता था, उस पर खाना बनता था। और हमारे जो घर के लोग होते थे उसमें खाना बनाते थे। लेकिन मुझे आज यह सोचता हूँ कि क्या हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आजकल 9th में है, 10th में है, या इवन 12th पास करके इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए, क्या वो पूरी तरह से एक स्टोव के जलने की प्रक्रिया को समझते हैं? वो आजकल गैस आ गए हैं, गैस के चूल्हे हैं, इसलिए बहुत लोग देखे ही नहीं है। लेकिन आज भी गाँव में यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है स्टोव। तो कैसे काम करता है, इस पर आज हम बात करेंगे। ये एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरह ही है कि हम स्टोव देखते हैं अपने आसपास, लेकिन कभी कभी हम सोचते नहीं है कि ये जलता कैसे काम करता है। तो आइए हम देखते हैं। मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा आपको। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि हमारा एक स्टोव है। ये इसके दो पार्ट है, एक ये नीचे वाला है और एक ये ऊपर वाला है पार्ट। यह जो है पंप है जिससे हम हवा भरते हैं इसमें। और ये जो है एक अलग रास्ता है जहाँ से हम इसमें तेल भरते हैं इस डिब्बे में। और यहाँ से जब स्टोव जल जाता है तो इस जगह से हमारा फ्लेम निकलता है, आग यहीं से निकलती है। तो क्या होता है कि हम इसमें मिट्टी का तेल डालते हैं, केरोसिन ऑयल डालते हैं, लेकिन यहाँ से हमारा
गैस से चूल्हा जैसे जलता है वैसे यहाँ से हमारा आग निकलता है। तो ये कैसे होता है? तो पहले हम देखेंगे कि हम जो यहाँ तेल भरते हैं उसमें क्या करते हैं। ये जो टैंक आप देख रहे हैं, ये टैंक ये दिखाया गया है इधर पे, मान लीजिए ये टैंक है यहाँ पर, और ये आपका ये पंप है जो हमने यहाँ पर देखा, वही पंप यहाँ है। अब आप क्या करते हैं, पहले हल्के से इसमें हवा भरते हैं। हवा भरते भरते हवा अंदर जाता है और इसके ऊपर इकट्ठा होने लगता है, और जितना ज़्यादा हवा आप डालते हैं उतना ज़्यादा यहाँ प्रेशर बढ़ता जाता है, और इस प्रेशर की वजह से जो लिक्विड है, लिक्विड इधर निकलता है। इस पाइप अंदर में एक पाइप है यहाँ पे, उस पाइप के थ्रू पूरा लिक्विड पहले इन दो पाइप के थ्रू पहले ऊपर जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरिया जो है ये दिखाया गया है, यहाँ पूरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और ये दूसरा जो ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है, ये इधर आप क्या देख रहे हैं, तेल इन दो से अंदर जा रहा है, इधर इधर जा रहा है, यहाँ वो पूरा इस तरह से होते हुए फिर इसमें से निकल रहा है यहाँ से। ये दो हैं ऐसे, ये दो हैं, और यहाँ से वो फिर अंदर जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि हमारा यहाँ से एक छोटा सा पिन होता है, वॉल्व होता है, जिससे हमारा तेल फिर ऊपर निकलता है। ठीक है, अब ये जो ऊपर निकल रहा है, अगर आप कहीं आग नहीं लगाए हैं मान लीजिए, तो आप जैसे ही इसमें हवा भरेंगे तो क्या होगा कि आपका तेल यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसे, और इन दोनों जगहों से यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, और इससे होते हुए फिर से नीचे आके और यहाँ से फिर तेल निकलना चालू हो जाएगा। और तेल जब निकलेगा यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है कि हमारा जो मिट्टी का तेल है, ये केरोसिन तेल है, वो जो इसमें रखा था अब ये हमारे यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, अब यहाँ जब इकट्ठा हो गया मिट्टी का तेल, तो हम क्या करते हैं, स्टोव जलाने के लिए हम यहाँ पे आग लगा देते हैं। यहाँ जो मिट्टी का तेल है आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये जलना चालू हो जाता है। जल रहा है तो क्या होगा, ये जो पूरा उसके ऊपर का ढांचा है ये पूरा का पूरा ये गर्म होने लगता है। गर्म होने से क्या होगा कि मिट्टी का जो केरोसिन ऑयल है जैसे जैसे गर्म होगा तो एक टेम्परेचर आने के बाद वो वेपर बन जाता है। ठीक है, तो हम इस स्टोव जलने के प्रोसेस में हम यही चाहते हैं कि हमारा जो है ये इतना हीट हो जाए कि अगर फिर से हम यहाँ हवा भरें और हमारा तेल जो है जो ऊपर जा रहा है अगर तो यहाँ से जा रहा है, और यहाँ से जाते जाते ऊपर, जैसे ही तेल यहाँ से पहुँचता है इस पूरे प्रोसेस में जैसे जैसे ऊपर जाता है, और तो चूंकि ये गर्म हो जाता है पूरा, ये पूरा सिस्टम गर्म हो जाता है, तो यहाँ से ऊपर जाते जाते ही वो जो हमारा केरोसिन ऑयल है वो वेपराइज हो जाता है, और फिर यहाँ से गैस के रूप में यहाँ से निकलना चालू हो जाता है। जब गैस के रूप में यहाँ से निकलना चालू हो जाए तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से फिर वो गैस में जलता रहेगा। अब क्या हुआ कि ये तो हो गया कि क्यों हम गर्म करते हैं, गर्म करने का क्या कारण है, गर्म करने का कारण वेपराइजेशन ऑफ मिट्टी। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलना चाहिए, जब तक हमारा खाना बन रहा है तब तक ये प्रोसेस चलना चाहिए। तो अब क्या है, देखिए आप कि ये वाला पार्ट ऊपर वाला, या इसके ऊपर से आग नहीं निकलता है, आग यहाँ से निकलता है, यहाँ से। अगर जब आग यहाँ से निकलता है तो ये वाला पार्ट हमेशा गर्म रहेगा, अब बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। तो जैसे ही केरोसिन ऑयल इधर से जाएगा यहाँ तुरंत वेपराइज हो जाएगा, और चूंकि प्रेशर इधर है वेपराइज होकर वो इधर से निकल के बाहर आएगा। तो ये पूरा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो जाता है कि तेल जो है लिक्विड इधर से जा रहा है, यहाँ वेपराइज हो रहा है, और फिर वापस गैस के फॉर्म में यहाँ से निकल रहा है, उसको जलाया जा रहा है। तो ये पूरा जो हमको स्टोव जलाने की प्रक्रिया थी, जो हमको बचपन में सिखाया गया था कि पहले हवा भरो, फिर यहाँ इसको आग लगाओ, आग लगा के जब देखो कि ये इतना गर्म हो गया है तब फिर हवा भरो, जिससे कि
ऊपर से फ्लेम ऐसे निकलना चालू हो जाए अच्छा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जो लिक्विड जाएगा, केरोसिन जाएगा, वो पूरा वेपर बन के गैस के फॉर्म में निकलेगा। अब जितना ज़्यादा हवा भरेंगे, गैस का जो लिक्विड का फ्लो है उतना ज़्यादा होगा। लिक्विड का फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा गैस फॉर्म होगा और उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो हम अगर हीट ज़्यादा जनरेट करना है तो हवा भरते हैं। लोग आते हैं कहते हैं थोड़ा और तेज कर दो, तो हम हवा ज़्यादा भर देते हैं, जिससे कि ये लिक्विड ऊपर ज़्यादा हो जाता है और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा हीट आउटपुट बढ़ जाता है। अब अगर हमको आग को कम करना है तो हम क्या करते हैं, ये जो हवा यहाँ देख रहे हैं आप इस जगह पे, हवा का जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो तेल ज़्यादा जा रहा है। लेकिन तो हम क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉब है, जहाँ से मिट्टी के अंडे डालते हैं, अगर हमको फ्लेम का जो हीट रेट कम करना है तो हम इसको थोड़ा सा खोलते हैं। खोल करके हम यहाँ बहुत ज़्यादा गैस जो भरी हुई है उसको थोड़ा निकाल लेते हैं। निकालने से क्या होता है, यहाँ प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने से जो मिट्टी का तेल है वो कम फ्लो रेट से जाता है। अब फिर यहाँ जो गैस निकलता है वो भी कम हो जाता है और हमारा जो फ्लेम है वो कम हो जाता है। तो मैं इस जगह पे यह कहना चाहूँगा कि आप सोचिए कि स्टोव तो देखने में जैसे स्टोव है, लेकिन उसके अंदर भी लोगों ने जो बनाए हैं उसके पीछे कितनी सोच गई है। तो अगर हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है तो हम कभी समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम जिसमें खाना बना रहे हैं वो एक्चुअली काम कैसे करता है। अगर हमको ये समझ में नहीं आता है, मतलब हम अज्ञानता में जी रहे हैं। ठीक है, वह चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जब भी स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में आते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप लोग कुछ भी पढ़ाई करिए, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खाली किताबों में मत रहिए। अपने आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका क्या पर्पज़ है, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और यह जो है जानने की प्रक्रिया एक अगर क्रमबद्ध तरीके से उसको देखा जाए, एक बार आप देख लिए, सोच लिए कि अरे ये कैसे काम करता है, उसके बाद छोड़ दी, तो ये साइंटिफिक सोच नहीं है। इसको मैं वैज्ञानिक सोच नहीं कहूँगा। एक बार आपने देखा, आपने सोचा कि नहीं मुझे जानना है इसमें क्या है, तो उस जानने की प्रक्रिया के पीछे आपको लगना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपने टीचर के पास जा सकते हैं, किताबों में जा सकते हैं, आज इंटरनेट पूरा भरा हुआ है इंफॉर्मेशन से, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन कभी भी अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए आज जाएं जरूर। यही मेरा मैसेज था। और इसी के साथ मैं बंद करूँगा और समझता हूँ कि आप आज समझ गए होंगे कि स्टोव कैसे काम करता है। थैंक यू वेरी मच।